अस्सलाम वालेकुम दोस्तों काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। और रमज़ान के पहले 4-5 रोज़े काफ़ी बिज़ी थे और मैंने मेरा घर जो है वो शिफ्ट किया। अब मैंने खुद का घर परचेज़ किया हूँ, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। तो इस शिफ्टिंग के दौरान मैं थोड़ा बिज़ी था और फिर हमारे कुछ दोस्तों के काम थे यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। लास्ट 1-2 वीक काफ़ी बिज़ी निकले। वीकडे में तो शूट नहीं कर पाया। मैंने सोचा सैटरडे संडे यहाँ पे कर्फ्यू रहता है, सैटरडे संडे बंद रहती है चीज़ें, तो आराम से शूट करूँगा। दोस्तों मैं मेरे नए घर के टेरेस पे हूँ। ये नज़ारा है, आप सब देख सकते हैं और यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज एक ख़ास चीज़ है जिसके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मुझे बार बार कॉल आते हैं और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से मैं यहाँ पे काम करूँ और यहाँ पे जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ वो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। तो आखिरी कुछ कॉल्स और आखिरी जो लोगों से मैं यहाँ पे मिला, उनकी जो ज़रूरतें थी और मैंने देखा, उसके हिसाब से मैंने हमारी कम्युनिटी के लिए सोचा हूँ कि कुछ बेनिफिशियल काम हो। दोस्तों हम लोग ने एक टीम बनाई हुई है। करने का रीज़न ये है, टर्की में अगर आप आते हो या यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंसी से आप बात करते हो या काम करने की कोशिश करते हो, ठीक है, या आप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो, यहाँ पे ज़्यादातर हर बंदा आपको फ्लैट बेचने की कोशिश करता है। मतलब ऐसा है कि आप अगर फ्लैट ले रहे हो, ठीक है, अगर आप फ्लैट में इंटरेस्टेड है तो वो टॉपिक के ऊपर बात होगी, ठीक है। उसके अलावा आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या दूसरी कोई असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो जो एक फॉरेनर की ज़रूरत होती है, जब एक बंदा रीलोकेशन कर रहा होता है, उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि इनिशियली आकर के कोई बैंक अकाउंट खोल देना, रेंटल के अपार्टमेंट के बारे में कोई हेल्प कर लेना, फिर उसके बाद में अगर कोई कंसल्टेंसी से घर ले रहा है, ठीक है, तो लॉयर के साथ कनेक्ट करना, ये सारी कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है और यहाँ पे वो किस्म की सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं करता है। हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई है जो आप लोगों को जो मिसलिनियस सर्विसेज होती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो प्रोवाइड करने के लिए मैं इसके ऊपर एक एक करके आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों सबसे पहले कुछ ऐसी सर्विसेज जो इन्फॉर्मेशन या जो जिस किस्म की हेल्प आपको चाहिए तो यहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाती है। मैंने सोचा आप लोगों के लिए उस चीज़ों पे भी काम किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी मोटी चीज़ें, जब बंदा टर्की आने का प्लान करता है, ठीक है, उस टाइम पे उसको असिस्टेंस कि अगर वो आ रहा है तो कौन सा एरिया रहने के लिए सूटेबल है और कहाँ पे अपार्टमेंट्स बुक करे, और अगर होटल चाहिए या एयरबीएनबी चाहिए तो कौन सी जगह पे बुक करना चाहिए। तो आप अगर मेरे को कॉल करते हैं, मैं मेरी टीम से बात करा दूंगा, आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आपको कहाँ रेंटल के लिए या शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए अपार्टमेंट लेना है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो एयरपोर्ट पे पिकअप और ड्रॉप वाले होते हैं वो बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं, तो कहाँ जाना है, या कभी आपका लगेज कम है, ज़्यादा है, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद में टैक्सी वाले कभी कभी ओवर चार्ज भी करते हैं, लेते, वो मसले होते। तो हमने एक ज़िम्मेदार आदमी रखा है, ठीक है। आप एयरपोर्ट से आते हो तो आपको कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो हमने एक बंदा जो हमारे लोगों को समझ सके या जो हेल्पफुल हो, ठीक है, हमने एक बंदा चूज़ किया है जो आपको एयरपोर्ट से आपकी लोकेशन तक ड्रॉप कर दे। उसके बाद में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आपका बैंक अकाउंट खोलना, ठीक है। मैंने कितने लोगों से मिला हूँ जो टर्की में आए हैं, 2-2, 3-3 महीना हो गया है, ठीक है, लोगों को किमलिक नहीं मिल रही है और उसकी किमलिक नहीं मिलने की वजह से ज़्यादातर बैंक्स में यहाँ पे बैंक अकाउंट आपकी किमलिक जो इकामत होती है या टूरिस्ट रेसिडेंसी कार्ड होता है वो मिलने के बाद ही खोलते हैं। मैंने कितने दोस्तों से मिला कि बोले भाई बैंक अकाउंट नहीं खुला अभी तक, क्यों, तो बताया कि किमलिक नहीं आई है। जो ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि हाँ, ये इसके बिना बैंक अकाउंट खोलना ज़्यादातर बैंक्स में मुश्किल होता है। हमने अभी तक बहुत सारे इंडियंस लोगों को हेल्प करके हमारे यहाँ पे बैंक में अकाउंट्स खुलवाया है।
तो अगर किसी को बैंक अकाउंट खोलना है तो हमसे कनेक्ट कर सकता है, हम आपको असिस्ट कर देंगे कि आपकी किमलिक नहीं भी आई हो तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। इस्तांबुल में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो है वो रेंटल अपार्टमेंट लेना। देखिए, अगर आप कुछ एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स रहते हैं जैसे एसेन्यूर्ट हो गया, बेलिकतुज़ु हो गया, ठीक है, और लेकिन हर कोई चाहता नहीं कि इस इलाके में रहे, ठीक है। तो अगर इस कुछ इलाके छोड़ करके अगर आपको रेंटल पे घर चाहिए जहाँ जो अच्छे इलाके हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे रेंटल पे अपार्टमेंट लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि फॉरेनर्स को देने में यहाँ पे लोकल टर्किश ओनर को कभी कभी एक हिचकिचाहट होती है। हिचकिचाहट किस चीज़ की कि भाई ये बाहर से आए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होती, 2 महीने का रेंटल डिपॉजिट होता है और एक रेंट एडवांस दिया जाता है, ठीक है। तो ओनर ये सोचता है कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, अगर घर पे 1-2 महीना रहने के बाद में कोई बोलना शुरू कर दिया कि भाई मैं देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, फ़ौरन आपको कोई खींच के बाहर भी नहीं निकाल सकता। तो ओनर डरता है कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, मैं घर कैसे दे दूँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती है रेंटल अपार्टमेंट लेने में। तो हम कोशिश करके आपको इस चीज़ में असिस्ट करते हैं कि आपको जिस एरिया में घर चाहिए उस एरिया में आपको रेंटल के लिए घर मिले। दूसरा एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है, यहाँ पे एक कानून है कि अगर रेंटर कोई घर ले रहा है रेंट पे, लाइट, गैस, पानी उसको अपने नाम से चालू करवाना होता है। मतलब जैसे इंडिया और बॉम्बे में ये होता है कि रेंट जिसका घर होता है उसी के नाम पे बिजली, पानी, लाइट बिल सब उसी के नाम पे चलता है। यहाँ पे कानून अलग है। यहाँ पे जो घर अगर कोई रेंट पे भी ले रहा है तो किमलिक पे, ठीक है, जो रेसिडेंसी कार्ड होता है उसके ऊपर हर रेंटर, जो भी आदमी घर पे रेंट लेता है, वो अपना गैस, लाइट, पानी अपने नाम पे खुद चालू कराता है। तो ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन होता है, और जब नया बंदा आता है तो उसके पास किमलिक होता नहीं है। तो ये प्रोसेस के लिए किसी को भी हेल्प चाहिए तो हम लोग आपको पूरे प्रोसेस में गाइड करेंगे। इसके बाद में रेंट को अगर छोटे दिन के लिए, शॉर्ट स्टे करने के लिए कोई 7-10 दिन का पैकेज चाहिए तो हमने कुछ लोगों से बात किया हुआ है, आपके लिए वो अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो मैं चाह रहा था कि यहाँ पर जिसको डिटेल में आपको समझाऊँ, ठीक है, वो है प्रॉपर्टी का मामला, ठीक है। अब प्रॉपर्टी खरीदने में, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग जो बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, श्रीलंका से या दूसरी कंट्री से, हमारे यहाँ का स्टेप्स ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी और यहाँ के प्रॉपर्टी खरीदने के स्टेप्स में और तरीके में थोड़ा फ़र्क है। इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एक सेटअप बनाया है, ठीक है, जिसमें आपको ये पूरे प्रोसेस में असिस्टेंस मिले। अब जनरली होता क्या है कि कोई अगर इसको इजी प्रोसेस में ख़रीदना है तो आप एक रियल एस्टेट के बंदे के पास चले जाए, वो आपको 10 प्रॉपर्टी दिखाएगा, आप कोई भी एक प्रॉपर्टी चूज़ कर लो और आप प्रॉपर्टी ख़रीद लो। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, वो आपको सारी चीज़ों में असिस्ट करेगा। लेकिन मसला ये है, और आखिरी कुछ एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं, जो मेरे दोस्तों ने प्रॉपर्टी लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो जो प्रॉपर्टी लिया है, क्योंकि हमारा काफ़ी रिसर्च रहा है आखिरी 1.5-2 साल में यहाँ पे, मैंने देखा हूँ कि ये रियल एस्टेट एजेंट्स जो है वो अपनी मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाइप्ड अप कॉस्ट होती है उनकी। मतलब ऐसा है कि मान लो 5 लाख टर्किश लीरा का घर आपको 5.5 या 6 लाख टर्किश लीरा, मतलब इंडियन रुपीज़ में 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अगर कोई कॉस्ट ज़्यादा करके आपको बेच रहा है तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। इसमें आपकी अप्रिसिएशन भी नहीं होगी, आपको रिटर्न भी उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो और जब आदमी फ्रेश आता है, ठीक है, उसको पता नहीं होता कि ये एरिया में और इस्तांबुल में हर लोकेशन पे, हर सड़क पे प्राइस चेंज होता है। एक बिल्डिंग में ऊपर नीचे के फ्लोर के अंदर प्राइस अलग अलग हो सकती है। तो किसी को आइडेंटिफाई करना कि ये कॉस्ट हकीकत में क्या है, वो एक नए आदमी को बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमने कोशिश की है, ठीक है, कि हम आपको एक प्रोसेस ऐसा करके दे, ठीक है, जिसमें आप किसी से भी प्रॉपर्टी ले, कोई भी रियल एस्टेट बंदे से ले, कोई भी एमलेक एजेंट से ले, हम आपको जो प्रॉपर्टी की स्क्रूटिनी करनी है वो आपको करके कि हकीकत में
इस प्रॉपर्टी की क्या ये कीमत है या नहीं है, सबसे पहली बात। और हाँ ठीक है, हर कोई कमाएगा, हर कोई रियल एस्टेट एजेंट अपनी रियल एस्टेट फीस रखेगा, लेकिन वो जेन्युइन हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज़ कितनी भी एक्सपेंसिव आपको बेच दे। तो हम ये कोशिश करेंगे। दूसरी बात, रियल एस्टेट एजेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा मेरा इशू है जो मैं चाहता हूँ आपको एड्रेस करना। यहाँ पे कुछ इलाके हैं जहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट को मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की कॉस्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा फीस मिलती है। मतलब एग्जांपल कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे लोकल बायर लेना नहीं चाहता, ठीक है, या जहाँ पे इतना मार्केट डिमांड है नहीं, ये अननेसेसरी उस जगह पे मार्केट करके बेचने की एक एमलेक एजेंट को बहुत ज़्यादा फीस या बहुत ज़्यादा चार्जेस मिलते हैं या बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो ये एमलेक एजेंट ज़्यादातर जो है, मैंने 100% एमलेक एजेंट्स या बड़ी बड़ी कंपनीज जो आपको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स और यहाँ पे मिल जाएंगे, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा हूँ, हर कोई एट द एंड ऑफ द डे बोलेगा कि वी रिप्रेजेंट द बायर, कि हम आपकी तरफ से है। लेकिन एक भी कंपनी मैंने नहीं देखा, ठीक है, जो हकीकत में बायर का सोच रही है, ठीक है। क्योंकि अगर वो बायर का सोच रही है तो वो आपको ज़रूर बताएगी कि ये एरिया अच्छा नहीं है, ये एरिया में आप ना ले, ये एरिया में ले। लेकिन है ये कि वो बोल रहे वी रिप्रेजेंट द बायर, उनको खुद आप पूछेंगे कि आप क्या वहाँ पे घर लोगे, तो वो बोलेंगे नहीं, हम खुद तो घर नहीं लेंगे, ये हकीकत सवाल है। लेकिन आपको ज़रूर बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि वहाँ पे बेचने के लिए उनको बहुत अच्छा कमीशन मिल रहा है। तो हमने कोशिश किया है कि लोगों को अवेयर करें कि ये एरिया में आप ले, ये एरिया में ना ले, और वो एरिया में भी ले रहे हैं तो वो एरिया में इससे ज़्यादा की उसकी कीमत नहीं है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये आपको एक्सप्लेन की। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग कभी कभी जो जाके रियल एस्टेट एजेंट से लेते हैं, यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि कोई हर कोई नहीं, रेयर होता है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि रियल एस्टेट एजेंट्स ने बताया कुछ और है, बेचा कुछ और है, ठीक है। हमारे लोगों को कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, ये सारे मसले होते हैं, तो वो नहीं ये सारी चीज़ें पकड़ पाते। फॉर एग्जांपल, एक दो लीगल प्रॉपर्टी का टापू की स्टेटस क्या है, एमलेक एजेंट सब बोलेगा आपको, हाँ सही है सही है सही है, ठीक है। लेकिन वो हकीकत में कभी कभी ऐसा होता है कि वो हकीकत में उसने बोला है कि बिल्डिंग को इस्कान आ चुकी है, ठीक है। मैंने कुछ एमलेक एजेंट्स देखा है, वो दूसरे प्रॉपर्टी की इस्कान बता करके भी आपको बोल देंगे ये प्रॉपर्टी की इस्कान है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिल्डिंग को कम परमिशन, उसकी कोई लीगल वैल्यू है ही नहीं, लेकिन वो आपको बता देते कि ये है। तो ये सारे मसले जो है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग लॉयर्स है, ठीक है, वो बेसिक आपको छोटी बात करना है तो वो, या छोटा प्रोसेस करना है तो आपको $1000 बोल देते हैं, 75,000 1 लाख रुपीज़। और हमारे लोग इसकी वजह से पीछे हट जाते हैं। तो ना लॉयर किया है, ना एमलेक एजेंट के ऊपर पूरा भरोसा है। तो ये गैप फुलफिल करने के लिए हमने एक प्रोसेस बनाया है कि मैंने मेरा जो लॉयर है, जो मेरा सिटीजनशिप का प्रोसेस कर रहा है, उसके साथ में जब एक दो लोगों के साथ में ऐसे इंसिडेंट हुए तो मैंने ये गैप फुलफिल करने की कोशिश की है। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि लोग जनरली क्या करते थे, जो एमलेक एजेंट से प्रॉपर्टी खरीद रहे, यहाँ पे एक प्रोसीजर है उससे पहले एक्सपर्ट रिपोर्ट कराने का, जो आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स बताएगी। वही एमलेक एजेंट आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट भी करा रहा है और वही उसको पढ़ के बता भी रहा है, हाँ इसमें सब ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने हाथ से खुदकुशी कर रहे हो। आप जो बंदे से प्रॉपर्टी ले रहे हो उसी से पूछ रहे हो कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि आप किसी भी एमलेक एजेंट से प्रॉपर्टी ले ले, कोई हमारे को उससे लेना देना नहीं है। हमने अपने लोगों को इस स्कैम से और ये ज़्यादा कॉस्ट में प्रॉपर्टी खरीदे उससे बचने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। हमने अपने लॉयर से कोऑर्डिनेट करके एक टीम बनाई है और उसको बोला है कि हमारे लोगों के लिए बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर वो काम करके देगा। क्या काम है कि आप किसी से भी प्रॉपर्टी ले लीजिए, हमारा लॉयर उसकी पूरी स्क्रूटनी करेगा, लॉयर अपने बिहाफ पे वो उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट कराएगा, वो उसको एक्सपर्ट रिपोर्ट को रिव्यू करेगा,
उसकी लीगली सारी चीज़ें फिट है नहीं है वो चेक करेगा, आपको टापू के प्रोसेस के लिए गाइड करेंगे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट आदमी करेगा। आपका जो बंदा रियल एस्टेट बेच रहा है वो नहीं करेगा, एक दूसरा आपका लॉयर करेगा और आपको बहुत ही रिजनेबल रेट पे ये पूरी सारी चीज़ें हमने अरेंज की है कि आपको मिले कि आपके साथ स्कैम्स वगैरह से आप बच सके, आपकी प्रॉपर्टी आपको सही चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपने जो घर देखा है वो घर बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो हमने कोशिश किया है कि आपको ये सारी चीज़ों के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मिले, जो सबसे बेस्ट रेट पे मिले, वो आपको लीगल हेल्प मिल सके। दोस्तों एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो प्रोसेस है, जैसे हम लोगों के यहाँ पे हम लोग चेक्स वगैरह देते हैं, यहाँ की बैंक जनरली चेक इशू ही नहीं करती। ठीक है, यहाँ का प्रोसेस ऑफ पेमेंट अलग है, यहाँ पे आपको सारा पैसा बैंक ट्रांसफ़र करना होता है। तो बैंक ट्रांसफ़र कौन सा करना है, क्या टाइम पे करना है, ये कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टीम जो है ये आपको पूरी गाइड करे। कंप्लीट टापू का प्रोसेस है। अब टापू आपका मिल गया रजिस्ट्रेशन के बाद में, ये रियल एस्टेट एजेंट जो होते हैं वो तो आपको टापू देंगे, आपके साथ में फ़ोटो खिंचाएंगे, उनका काम ख़त्म। इसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपको अपने नाम पे गैस चालू कराना है, पानी चालू कराना है, लाइट चालू कराना है। ये सब ऑफिसेज में टर्किश में बात करना होता है, किसी को पता नहीं होता कहाँ जाना, वो इससे पूछ रहा है उससे पूछ रहा है। तो ये सब धक्के खाने से बच जाए आप, इसकी वजह से हमने एक प्रोसेस बनाया कि आपको एक ही जगह पे आपके सारे काम हो जाए। फिर आपका बलदिया में रजिस्ट्रेशन करना है, इंश्योरेंस करना है अर्थक्वेक का, ये सारे प्रोसेस आपके सिंपली इजीली हो सके, आप गलत प्रॉपर्टी से भी बच जाए, आपको प्रॉपर्टी सही रेट में मिले। इसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ने कोशिश की है कि आपको ये सारी चीज़ों में असिस्ट किया जाए। दोस्तों कुछ और छोटी मोटी सर्विसेज है जिसकी जो लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से करवा लूँ, तो उसके लिए भी हमने टीम ढूंढी है कि आपका सारा काम इजीली हो जाए। एक सबसे पहला काम होता है TRC, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होते हैं, लोग ढूंढते हैं कि कौन बंदा सही होगा, तो उसके लिए हम लोग आपको पूरी गाइडेंस दे देंगे। दूसरा दोस्तों, ये जो सिटीजनशिप का पैकेज है, ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ कंपनीज है जो जाए, आप उनको बताएं कि $2.5 लाख का सबको पता है सिटीजनशिप का पैकेज है, तो आपको बताएंगे मैं आपको यहाँ पे 2 फ्लैट ले लो, यहाँ पे 3 फ्लैट ले लो एक बिल्डिंग में, और आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोसेस बहुत आसान है और बहुत इजी है, लेकिन वो प्रोसेस में जो मार्केटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट में अगर आप 3 फ्लैट ले लेते हैं और वहीं से आप सिटीजनशिप, आपका काम बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन आपको जो वैल्यू फॉर मनी मिलना होता है वो नहीं मिलता। ठीक है, तो और वही कंपनी का लॉयर आपका सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहा होता है, वही कंपनी का स्टेट एमलेक एजेंट का ही बंदा आपका सारा काम करता है। हमने एक पैरेलली एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप आए, अलग अलग जगह से आप अपनी प्रॉपर्टी चूज़ करें। ठीक है, हम आपको उसमें गाइड करेंगे कि कौन सा एरिया, आदमी आता है 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए, उसको वो बताते एक एरिया बहुत ग्लोरीफाई करके बताया जाता है कि ये एरिया सबसे बेस्ट है, जबकि वो एरिया यहाँ का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हो। ठीक है, सामने वाले को समझ में नहीं आता, उसको दिख रहा है कि खाली फॉर एग्जांपल हाँ दुकानें अच्छी है, मॉल्स है, ये वो। भाई दुकानें और मॉल टर्की में हर जगह होती है। ठीक है, उससे वो एरिया अच्छा और सबसे बेस्ट एरिया नहीं हो जाता, वो सबसे सस्ते एरिया को सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाई करके यहाँ पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो लोग आते हैं उसी में इन्वेस्ट करके चले जाते, जबकि वो भाव में, वो रेट में आपको सेंटर से नज़दीक के एरिया में घर मिल सकते हैं, आपको अच्छे एरियाज में घर मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि आपके लिए लॉयर के लिए अपॉइंट किया जाएगा, लॉयर की गाइडेंस में आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और वो प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर मनी होगी, वो प्रॉपर्टी अच्छे एरियाज में होगी। ठीक है, और लॉयर आपका पूरा प्रोसेस करेगा, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। मैंने बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रोसेस किया, हमने किया है, और बहुत सारे लोगों ने ये प्रोसेस किया है, और बहुत इजी है, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी होगा ये। दूसरा, घर लेने के बाद में अगर आपको इंटीरियर कराने में कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए हमने यहाँ पे टीम से कोऑर्डिनेट किया है, आपको असिस्ट करेंगे। ठीक है, आपको घर खरीदने के बाद में आपको घर रेंटल पे चढ़ाना है, ठीक है, और उसको मेंटेन करवाना है, उसकी वो फॉर्मेलिटीज़ है, तो हमने यहाँ पे लोगों से कोऑर्डिनेट किया है, वो चीज़ में आपको हेल्प करेंगे। कोई लोग चाहते हैं कि अपनी अलग से प्लॉट लेकर के विलास, बंगलोज, सोसाइटीज़ डेवलप की जाए,
तो उस लाइन पे हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश किया हूँ मैंने कि जो सर्विसेज जनरली लोग मार्केट में नहीं दे रहे, हम चाह रहे हैं कि आपको वो चीज़ें जो लोगों को जनरली इजीली नहीं मिलती है, जिसके लिए बहुत ढूंढना पड़ता है, हमारा यहाँ पे जो 1.5-2 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस है रहा है, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा पहुँचाए। तो दोस्तों इसके अलावा कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स छोड़िएगा, आपको और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स छोड़िएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।